भारत की राजधानी, यहाँ हमें कई प्रकार की कहानियां सुनने को मिलती है। राजाओं से लेकर प्रजा तक, भूत से लेकर प्रेतों तक, हर तरह की कहानियां यहाँ प्रचलित हैं। आज हम दिल्ली में घटी एक पिज्जा डिलीवरी हॉरर स्टोरी के बारे में सुनाएंगे। यह कहानी रमेश की है। कई सालों पहले रमेश कॉलेज में पढ़ता था और उसके पढ़ाई के खर्चे को उठाने के लिए रमेश पिज्जा कॉर्नर पे काम किया करता था। रमेश को काम करते करते 1 महीने हो गए थे। उस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। रोज के तरह आज भी रमेश सुबह ही उठ के कॉलेज चला गया था। कॉलेज में उसने अपने दोस्तों से काफी मजे किए और ठीक रोज की तरह कॉलेज खत्म होते ही रमेश घर चला गया। घर पहुंचते ही रमेश तैयार होकर पिज्जा कॉर्नर के लिए निकल पड़ा। पिज्जा कॉर्नर पहुंचते ही रमेश अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद एक एम्प्लॉय पिज्जा कॉर्नर पे लगे टीवी ऑन कर देता है। टीवी पे एक न्यूज चल रहा था जिस पर रमेश का ध्यान गया था। उसमें बताया जा रहा था कि एक दिल्ली का पिज्जा बॉय लापता था। वो आखिरी बार पिज्जा डिलीवरी करने रात के 11:30 बजे निकला था। रमेश ने न्यूज पे इतना ध्यान नहीं दिया और अपने काम पे लग गया था। टाइम धीरे धीरे बीतने लगा था। 10, 11 और अब 12 बजने वाला था। अब कॉर्नर बंद भी होने वाला था, लेकिन अचानक फोन का रिंग बेल बजा। रमेश ने कॉल उठाया। रमेश के हेलो बोलने पर भी उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आया। कुछ देर के बाद रमेश फिर से हेलो बोलता है और इस बार कॉल पर कुछ भयानक आवाज आने लगता है। रमेश आवाज सुनकर डर जाता है और कॉल को काट देता है। कुछ देर बाद फिर से कॉल आता है। रमेश के कुछ देर सोचने के बाद वह कॉल उठा लेता है। कॉल में वो औरत कहती है, मुझे पिज्जा चाहिए। यह बात सुन के रमेश शांत होता है और वो कुछ देर के बाद पिज्जा लेकर उस औरत के एड्रेस पे निकल जाता है। उस औरत ने जो एड्रेस दिया था वो थोड़ा सुनसान इलाके पर पड़ता था। काफी अंधेरा था, फिर भी रमेश अपने गाड़ी पे चलता जा रहा था। कुछ देर बाद रमेश उसके एड्रेस पे पहुंच जाता है, पर रमेश वहां पहुंच के चौंक जाता है। वो देखता है कि वहां पे किसी दूसरे कंपनी का पिज्जा डिलीवरी का गाड़ी लगा हुआ था। रमेश को लगा कि वो लेट हुआ होगा, इसीलिए उस औरत ने कोई और आदमी को बुला लिया होगा। फिर भी रमेश उस घर पर चला जाता है और फिर अचानक कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसी तरह के वीडियोस के लिए Don't forget to subscribe and share. Have a good day. जैसे कोई आदमी दर्द में चिल्ला रहा हो, पर वो आवाज कुछ साफ नहीं था, इसीलिए रमेश ने गौर नहीं किया और उस औरत के घर पे बेल बजा देता है। तभी और जोर से उस आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। रमेश बहुत डर जाता है और रमेश को नीचे एक आईडी मिलता है और उसमें खून लगा होता है और वो आईडी उस डिलीवरी बॉय का था। रमेश यह देख के चौंक जाता है और साथ ही साथ बहुत डर भी जाता है। रमेश को समझ आ जाता है कि उस डिलीवरी बॉय के साथ कुछ गलत हुआ है। रमेश वहां से भागने लगता है। भागते भागते रमेश उस डिलीवरी बॉय की आवाज भी सुनता है जो दिल दहला देने वाली थी और वहां से भागने के बाद पुलिस को सब कुछ बता देता है।